हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट डिस्कस नहीं कर पाए थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने किया था और मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चन नंबर 11 मैं नोट्स में कराया हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। मैं फास्ट इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आप लोग को समझ में नहीं आएगा, नहीं तो हम एक लेक्चर में डिस्कस कर सकते थे। चलिए फिर देखते हैं आज अपना क्वेश्चन नंबर 12। आपको प्रूव करना है तीनों में 12, 13 और 14। मैंने कल आपको जाते जाते एक फार्मूला लिखाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बोला भी था क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13 उसी पे बेस्ड होगा, एकदम फार्मूला बेस्ड है। आइए देख लेते हैं। ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है आपका साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, आप लोग को दिख ही रहा होगा। ये आपका क्या है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आप इसको बोल दीजिए ए इज इक्वल टू 6x और b इज इक्वल टू 4x। तो आपका साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x कितना हो जाएगा, चलिए आप ही लोग बताइए। अब साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी 6x प्लस 4x 10x, फिर उसके बाद साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी 6x माइनस 4x 2x। यही प्रूव करना था क्या, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 10x साइन 2x साइन 10x। आपका वही लिखा है साइन 2x साइन 10x। आपको पता ही होगा कि जो प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, आप a इंटू बी लिखिए या फिर b इंटू ए लिखिए, एक ही बात होता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने आपको क्या बताया था, कॉस स्क्वायर बी। मैंने इस पे फोकस भी कराया था आप लोगों को। ये कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। इसका क्या मतलब हुआ, आइए देखते हैं। इस बार आपका b क्या होगा, 2x होगा। यहाँ पे b आपका कितना है 2x है और माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना है 6x है। बस लगा दीजिए, क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, बोलिए साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका 6x प्लस 2x, फिर उसके बाद साइन ए माइनस बी 6x माइनस 2x तो कितना आ जाएगा साइन 8x साइन 4x, वही है साइन 4x साइन 8x। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में जो लोग अरेंज कर लिए होंगे वो कर लिए होंगे, उनके कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, लेकिन जिनसे नहीं हुआ है कोई बात नहीं, वो देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको देखिए, यहाँ पे आपका क्या है साइन 4x है, ये साइन 2x है प्लस साइन 6x है। साइन 2x और साइन 6x को आप साइन a प्लस साइन b लगाइए इसमें, साइन 2x प्लस साइन 6x में आप साइन a प्लस साइन b लगाइए इन दोनों में। देखिए साइन 2x प्लस साइन 6x कितना हो जाएगा, प्लस साइन 6x, साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला बोलिए 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। आप लोग फार्मूला लर्न कीजिए, धीरे धीरे आप लोग लर्न करते रहिए, लर्न हो जाएगा। चलिए देखिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 6x प्लस 2x बाई 2 कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका कितना आ जाएगा कॉस ए माइनस बी बाई 2x माइनस 6x, और हमको क्या पता है कॉस माइनस एक्स कितना होता है अपना कॉस एक्स ही होता है। आप कॉस ए माइनस बी लिखिए या फिर कॉस बी माइनस ए लिखिए, एक ही मतलब हुआ। तो ये कितना हो जाएगा कॉस 2x। ये साइन 2x प्लस साइन 6 आया है, अभी 2 साइन 4x भी ऐड करना पड़ेगा। चलिए देखिए 2 साइन 4x कॉस 2x, ये तो अपना साइन 2x प्लस साइन 6x हो गया, और क्या है 2 साइन 4x। देखिए 2 साइन 4x cos 2x प्लस 2 साइन 4x है, 2 साइन 4x कॉमन ले लें क्या, दोनों में कॉमन लेना आता होगा ना। 2 साइन 4x हमने कॉमन ले लिया। जब मैंने 2 साइन 4x कॉमन लिया तो cos 2x प्लस 1 हो गया, cos 2x प्लस 1। अच्छा, cos 2 थीटा का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। आपको cos स्क्वायर एक्स मिलाना है तो आप इसको क्या रख दीजिए 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 मीन्स 2 sin 4x
इसको आप लिख लीजिए cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1, या फिर आप लोग को ये पता होना चाहिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, यही प्रूव करना था क्या 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग को दिखना चाहिए। आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे धीरे धीरे आपसे भी होने लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। और हाँ, अगर किसी को फिर भी डाउट आ रहा है या फिर कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं या फिर कोई आर डी शर्मा सॉल्व कर रहे हैं, RS अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका सेम ऐसे था जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 14 था, इसलिए 15 आप लोग ट्राई करेंगे और जिनसे नहीं हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और 17 मैंने नोट्स में कराया है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका कौन सा फार्मूला लगेगा, आप ऊपर देखिए, आपका ऊपर जो लिखा हुआ है cos A माइनस cos B और जो नीचे लिखा हुआ है लिखा है sin A माइनस sin B। तो cos A माइनस cos B का फार्मूला क्या होता है -2 sin A प्लस B बाई 2 sin A माइनस B बाई 2, और sin A माइनस sin B का फार्मूला क्या होता है 2 cos A प्लस B बाई 2 sin A माइनस B बाई 2। तो आप ऊपर लगा देंगे cos A माइनस cos B, नीचे लगाएंगे sin A माइनस sin B। चलिए देखिए मैं लिख दे रहा हूं फार्मूला एक बार, cos A माइनस cos B इज इक्वल टू -2 sin A प्लस B बाई 2 sin A माइनस B बाई 2, और sin A माइनस sin B कितना हो जाएगा आपका sin A माइनस sin B, sin A माइनस sin B इज इक्वल टू 2 cos A प्लस B बाई 2 sin A माइनस B बाई 2। आप cos A माइनस cos B में इसको बोल दीजिए A, ये आपका हो जाएगा B, sin A माइनस sin B में ये आपका हो जाएगा A, ये आपका हो जाएगा B। बस फार्मूला पुट कर दीजिए। अब आइए देखिए -2 sin कितना है A प्लस B बाई 2, A प्लस B बाई 2 मीन्स 9x प्लस 5x बाई 2 sin A माइनस B बाई 2, 9x माइनस 5x बाई 2, 9x माइनस 5x बाई 2 अपॉन 2 cos, इस बार आप किस में लगा रहे हैं sin A माइनस sin B में A B आपका ये हो जाएगा 2 cos A प्लस B बाई 2 17x प्लस 3x बाई 2, 17x प्लस 3x बाई 2 sin A माइनस B बाई 2 17x माइनस 3x बाई 2। मेरे हिसाब से आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ऊपर कितना हो जाएगा -2 sin 7x sin 2x, ये आपका हो जाएगा 2 cos 10x sin 7x, sin 7x आपका यहाँ से जाएगा और आपका क्या आ जाएगा -2 sin 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin 2x बाई माइनस sin 2x बाई cos 10x आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम आपका 17 मैंने ये नोट्स में करा रखा है, tan 4x जो आया है। क्वेश्चन नंबर 18 सेम वही, आप ऊपर क्या लगाएंगे sin A माइनस sin B का फार्मूला लगाएंगे। ये लिखा हुआ है 2 cos A प्लस B बाई 2 sin A माइनस B बाई 2, cos A प्लस cos B कितना होता है, कितना 2 cos A प्लस B बाई 2 cos A माइनस B बाई 2। आपको अगर फार्मूला लर्न है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका इस वाले के लिए इसको आप A मान लीजिएगा, इसको आप B मान लीजिएगा, ये आपका A है, ये आपका B है। ऊपर लगा दीजिए sin A माइनस sin B, sin A माइनस sin B का फार्मूला क्या होता है, ये लिखा हुआ है 2 cos A प्लस B बाई 2 sin A माइनस B बाई 2, cos A प्लस cos B आपका होता है, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार फिर से, cos A प्लस cos B जो होता है वो होता है 2 cos A प्लस B बाई 2, 2 cos A प्लस B बाई 2 cos A माइनस B बाई 2। मेरे हिसाब से इसको कराने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर लेंगे। cos A प्लस B बाई 2 A B 2 cos x प्लस वाई बाई 2, ये आप लोग सॉल्व करिएगा।
कैलकुलेशन आप लोग करिएगा, मैं बता दिया हूँ साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी का। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। शायद 19 भी ऐसे है, 20 भी ऐसे है, एक आध क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, उसके बाद 22 से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 भी सिमिलर ही है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आइए, आपको ऊपर क्या लगाएंगे, साइन ए माइनस साइन बी। अच्छा, नीचे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसी का फार्मूला होता है क्या? कॉस टू थीटा का फार्मूला बोलिए आप लोग। कॉस टू थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो यही तो लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉस 2x। नीचे आपका क्या लिखा हुआ है, माइनस कॉस 2x। कितने लोगों को समझ में आया? चलिए देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ। cos 2x का जो आपका फार्मूला होता है, cos 2x का, वो क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। जब आप यहां से कॉमन ले लेंगे, cos 2x इज इक्वल टू, जब आप यहां से माइनस बाहर ले लेंगे तो ये आपका यही तो लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। तो बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस 2x। मीन्स नीचे वाला आपका क्या लिखा हुआ है, माइनस कॉस 2x लिखा हुआ है। अच्छा, साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला कितना होता है, बोलिए बोलिए। साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी कितना होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। अच्छा, 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 होता है। तो साइन x माइनस साइन 3x कितना हो जाएगा, साइन x माइनस साइन 3x कितना हो जाएगा, साइन x माइनस साइन 3x हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 2 cos a प्लस बी बाई 2 x प्लस 3x बाई 2, x प्लस 3x बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2 x माइनस 3x बाई 2। अच्छा, तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन 3x इज इक्वल टू, और देखिए, साइन एक्स माइनस साइन 3x इज इक्वल टू 2 कॉस x प्लस 3x कितना होगा, 4x, 4x बाई 2 कितना हो जाएगा, 2x। अच्छा, साइन x माइनस 3x कितना होगा, माइनस 2x, माइनस 2x बाई 2 कितना हो जाएगा, माइनस x। अच्छा, साइन माइनस x कितना होता है, माइनस साइन एक्स। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के अपना साइन एक्स माइनस साइन 3x कितना आ गया, देखिएगा, साइन एक्स माइनस साइन 3x कितना आ गया, माइनस 2 कॉस 2x साइन एक्स। क्योंकि साइन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, वही माइनस हमने बाहर ले लिया है। बस आप रख दीजिए। अब आपका साइन एक्स माइनस साइन 3x, साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। वैल्यू रख दीजिए। अब साइन एक्स माइनस साइन 3x कितना आया है, माइनस 2 कॉस 2x साइन एक्स लिख दें, माइनस 2 कॉस 2x साइन एक्स लिख दें। अच्छा, नीचे वाला माइनस कॉस 2x आया था, माइनस कॉस 2x आया था। अब ध्यान से देखिए, बड़े प्रेम से, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। cos 2x से cos 2x भी हो जाएगा कैंसिल, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। तो कितना आ गया आपका, sin x। यही प्रूफ करना था क्या, सॉरी 2 sin x आएगा, 2 से 2 नहीं जाएगा, cos 2x से cos 2x जाएगा, 2 sin x। यही तो प्रूफ करना था, sin x माइनस sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर 2 sin x, 2 sin x। अगर आप लोगों को फार्मूला लर्न है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, फार्मूला लर्न हो जाएगा। धीरे धीरे आप क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो फार्मूला लर्न हो जाएगा। अगर आप एक साथ सारे फार्मूले लर्न करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। आप डेली थोड़े थोड़े फार्मूले लर्न कीजिए, आपको लर्न हो जाएगा। हाँ, फार्मूला बहुत है, मैं समझ सकता हूँ, बट आपको लर्न हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है, लर्न नहीं हो सकता है, लर्न हो जाएगा। आप क्वेश्चन को लगाते रहिए, क्वेश्चन में अप्लाई करते रहिए, आप देख देख के लगाइए, धीरे धीरे आपको लर्न हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 भी ऐसा ही, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितने लोग कर लिए कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने लोग 21 कर लिए थे अपने आप से बिना सॉल्यूशन को देखे हुए। हाँ, जितने लोग कर लिए हैं बताएंगे जरूर। बस आपको अगर एडजस्ट करना है बस इस क्वेश्चन में 21 में cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x दे रखा है,
अगर आप सोचे cos 4x प्लस cos 2x सॉल्व करेंगे तो cos a प्लस cos b कितना होता है 2 cos a प्लस b बाई 2। जब आप a प्लस b बाई 2 करेंगे 4x प्लस 2x बाई 2 करेंगे तो 3x बनेगा, 3x यहाँ पे भी है। तो चलिए इन दोनों को हम जो है एक पास कर लेते हैं, cos 4x प्लस cos 2x इसमें लगाएंगे cos a प्लस cos b, सेम वही नीचे भी करेंगे। यहाँ पे sin 3x है, जब इसमें हम लगाएंगे sin a प्लस sin b, a प्लस b बाई 2 कितना आएगा 4x प्लस 2x बाई 2, 3x ये भी बनेगा। तो आइए ऐसे लिख लेते हैं हम लोग पहले, cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x अपॉन, ये भी ऐसे लिख लेते हैं sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। चलिए अब इसमें लगा दीजिए आप cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b कितना होता है 2 cos a प्लस b बाई 2, 4x प्लस 2x बाई 2, 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, 4x माइनस 2x बाई 2, 4x माइनस 2x बाई 2, और आप प्लस cos 3x आप ऐसे लिख लीजिए, प्लस cos 3x आप ऐसे लिख लीजिए। सेम नीचे लगाइए sin a प्लस sin b, sin a प्लस sin b फार्मूला कितना होता है 2 sin a प्लस b बाई 2, 4x प्लस 2x बाई 2, 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस में sin 3x आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा इससे क्या हो गया सर, आइए देखते हैं क्या हो गया। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, 2 cos 4x प्लस 2x बाई 2 इस बार कितना हो जाएगा 6x बाई 2, 3x हो जाएगा इसको सॉल्व करने पे। मेरे हिसाब से आप लोग ये समझ रहे होंगे। 2 cos 3x मैं एकदम बेसिक से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आए। cos 4x माइनस 2x बाई 2 कितना हो जाएगा 2x बाई 2x प्लस cos 3x। आप लोग जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो अगर छोटी सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो सवाल आपका पूरा गलत हो जाएगा। आराम से कीजिए एक एक स्टेप। 2 sin, चलिए इसमें बोलिए a प्लस b बाई 2, 4x प्लस 2x बाई 2 कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ये कितना हो जाएगा cos 4x माइनस 2x बाई 2 x प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा sin 3x। मेरे हिसाब से अब आप लोग को दिख रहा होगा cos 3x ऊपर से कॉमन आ रहा है क्या, sin 3x नीचे से कॉमन आ रहा है क्या। अच्छा इतना दिख रहा है आप लोगों को, वाह। चलिए हमने ऊपर से कॉमन ले लिया cos 3x। जब मैं cos 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1, ये आप लोग समझ रहे होंगे 2 cos x प्लस 1 अपॉन sin 3x नीचे से कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा 2 cos x प्लस 1, sin 3x नीचे से कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस 1। आइए 2 cos x प्लस 1 ऊपर भी है, 2 cos x प्लस 1 नीचे भी है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। आपका क्या आ जाएगा cos 3x बाई sin 3x, cos 3x बाई sin 3x। अच्छा cos थीटा बाई sin थीटा क्या होता है cot थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका cos 3x बाई sin 3x cot 3x। यही प्रूव करना था क्या cot 3x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। आपको फर्स्ट और लास्ट को बस ये लिखना है a प्लस, क्योंकि आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3x दे रखा है तो 4x यहाँ पे 2x यहाँ पे, अगर हम इसमें cos a प्लस cos b लगा देंगे तो cos 3x क्रिएट हो जाएगा। सेम वही नीचे भी करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं अपने बताने के तरीके को चेंज करूंगा अगर नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अब नंबर 23, 24, 25 आपके तीनों एक जैसे हैं, मैं आपको एक बता रहा हूं डिटेल में। 23, 24 और 25 आप लोग करिएगा। चलिए देखिए tan 4x लिखा हुआ है और आप यहाँ पे देखिए 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x आप लोगों को ये प्रूव करना है। tan 4x का फार्मूला तो हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ tan 2x। आप tan 4x को ऐसे लिखिए, tan 4x को आप कैसे लिखेंगे tan 2 टाइम्स 2x। अगर यहाँ पे cos 4x होता तो कैसे लिखते cos 2 टाइम्स 2x, क्योंकि आप ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है tan 4x से लिखा हुआ है। अब आप इसको पढ़िए tan 2 थीटा,
tan टू थीटा। अब आप इसको पढ़िए tan टू थीटा, और tan टू थीटा का फार्मूला कितना होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा कितना है 2x, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है 2x, 2x को आप बोल दीजिए थीटा, तो tan टू थीटा कितना होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब tan 2x का फार्मूला हम लोगों को तो पता है, tan 2 ऑफ 2x। tan 2x का फार्मूला बोलिए, tan 2x का फार्मूला कितना होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x का मतलब क्या हुआ tan 2x का होल स्क्वायर। हाँ, कैलकुलेशन लंबा थोड़ा जाएगा। tan 2x का होल स्क्वायर, tan 2x यही तो लिखा हुआ है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब आपको ये सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 4 tan x, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पूरा, tan 2 टाइम्स ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 tan x, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो a बाई बी का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x, 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब आप एलसीएम ले लीजिए सिंपली, तो 4 tan x, ध्यान से देखिएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x, माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये आपका क्या लिखा हुआ है a बाई बी, आप ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइएगा यहाँ पे, मतलब ये, अब a बाई बी आपका ये आ रहा है। अब आप जब एलसीएम लेंगे, जब आप एलसीएम लेंगे, अच्छा ये आप लोग को तो अब सॉल्व करना आता होगा ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बताइए, ये वाला पार्ट इधर जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ आएगा। चलिए 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये वाला यहाँ चला गया, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये और ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब आप इसको लिख दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर x। अच्छा, इसको लिखेंगे तो कितना आएगा, इसको ओपन कीजिए आप लोग, इसको ओपन कीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x माइनस 6 tan स्क्वायर x। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर का होल x था, तो ये कितना हो जाएगा 1 टाइम्स हो जाएगा, तो आपका कितना आ गया ये 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan की पावर 4x। हो सकता है नीचे आप लोगों को ना दिख रहा हो, नीचे मैं यही सॉल्व किया हूँ बस, 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x, यही प्रूव करना था क्या, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x। आपका ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 ऐसे ही है। आपको वहाँ पे cos 4x को क्या लिखेंगे cos 2 टाइम्स 2x और cos 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x आपको जिस टर्म में लाना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 आप लोग ट्राई करेंगे, मैं यहाँ बताऊंगा, फालतू का टाइम वेस्ट होगा भी, क्योंकि आप लोग कर लिए होंगे, आप लोग टैलेंटेड हैं, आप लोग इंटेलिजेंट हैं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 आपका बेसिकली हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन मींस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो चलिए ठीक है, फिर आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू क्लास।